आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, जवाबी कार्रवाई का हमें पूरा अधिकार, समय और जगह चुनकर देंगे जवाब। आर्मी चीफ ने कहा 6 जनवरी को भारत ने नहीं किया था कोई हमला, पाकिस्तान के सारे आरोप गलत। सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने पाकिस्तान से मांगा शहीद हिमराज का सिर, कहा सैनिकों का सिर काटना बर्दाश्त नहीं। आर्मी चीफ विक्रम सिंह बोले पाकिस्तान की करतूत माफी लायक नहीं, उकसाया गया तो पाक को जवाब देंगे। आर्मी चीफ का बयान 6 जनवरी की घटना पहले से तय थी, एलओसी पर हमला पाक की साजिश। आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने कहा जब तक पाकिस्तान चाहेगा तब तक सीज फायर मानेंगे। सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह का बयान, पाकिस्तान ने पहले मुआयना किया था, सेना की जवाबी कार्रवाई समय भरा। आर्मी चीफ का बयान, हम चाहते हैं कि सीमा पर हमारे कमांडर आक्रामक हो, सेना उनके साथ है। एलओसी पर तैनात जवानों को आर्मी चीफ का संदेश, अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी कड़े शब्दों में चेतावनी, अगर उकसाया गया तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूर्व आर्मी चीफ शंकर रॉय चौधरी ने सेना प्रमुख के बयान का किया स्वागत, का सेनाध्यक्ष का माकूल जवाब। शंकर रॉय चौधरी का बयान, पाक को लेकर सेना में जमकर गुस्सा, देखना है सरकार क्या कदम उठाती है। रक्षा विशेषज्ञ पीएन ह्यून ने भी आर्मी चीफ के बयान का किया स्वागत, का सेनाध्यक्ष ने सही कदम उठाया है। पीएन ह्यून ने कहा पाकिस्तान तक तो जाना चाहिए संदेश कि भारत ज्यादा देर तक चुप बैठने वाला नहीं। आरएसएस के नेता एमजी वैद्य का बयान, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जवाबी हमले करे भारत। आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने शहीद हिमराज के परिवार से संवेदना जताई, का पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। शहीद हिमराज के परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता, गडकरी के साथ सुषमा और राजनाथ भी परिवार से मिले। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा पीएम को तोड़नी चाहिए चुप्पी, भारत को करनी चाहिए कार्रवाई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान की अपनी हरकतों के लिए मांगे माफी, बोले संसद में उठाएंगे मुद्दा। मुख्यमंत्री अखिलेश से मुलाकात के बाद परिवार ने तोड़ा अनशन, शहीद हिमराज के भाई ने पहले कहा था आर्मी चीफ आएंगे तभी टूटेगा अनशन। आखिरकार यूपी सरकार को आई शहीद हिमराज के परिवार की याद, पीड़ित परिवार से अखिलेश ने की मुलाकात। हिमराज के परिवार को यूपी सरकार से 25 लाख की मदद, मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ जताई संवेदना। यूपी के सीएम के कहने पर परिवार ने खत्म किया अनशन, अखिलेश ने हिमराज की पत्नी और मां को जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। अखिलेश यादव ने दिया था बयान, व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण हिमराज के परिवार से नहीं मिल सका था। यूपी सरकार ने कहा था शहीद के परिवार के लिए 20 लाख का चेक तैयार है, खुद अखिलेश देने जाएंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, हमारी सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सक्षम। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हमें जरूरत है तो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का बयान, पाक सैनिकों ने हमारे जवान का सिर काटा, हमें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। यशवंत सिन्हा का बयान, पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर की बातचीत का कोई फायदा नहीं। यशवंत सिन्हा का बयान, हम ज्यादा देर तक चुप बैठे नहीं रह सकते, पाक को सबक सिखाना जरूरी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फ्लैग मीटिंग को बताया नाटक, कहा पाकिस्तान में भेजो सेना। शिवसेना का बयान, हमारे जवान बॉर्डर पर सिर कटाकर बलिदान देते हैं और हम पाक से क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। संजय राउत ने कहा पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों और कलाकारों को वापस पाकिस्तान भेजो। शहीद हुए जवानों के सम्मान में जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे 3 लोग, सरकार से अशोक चक्र की मांग। हरियाणा के बहादुरगढ़ से आए नौजवानों की मांग, सरकार सीमा पर जवानों की शहादत का करे सम्मान।
एलओसी पर तनाव के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग, 20 मिनट तक चली बैठक। फ्लैग मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, एलओसी पर सैनिकों को मारने का उठाया मुद्दा। भारत ने पाकिस्तान के झूठ पर जताई कड़ी आपत्ति, सेना ने कहा हमने 6 जनवरी को नहीं लांघी थी सरहद। पाकिस्तान ने लगाया था पहले भारत की तरफ से एलओसी उल्लंघन का आरोप, अपनी नापाक हरकत को बताया उसी का जवाब। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने एलओसी लौटने की बात से किया इनकार, कहा हम करते हैं उसकी इज्जत, लांघना बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के जयपुर इलाके में 22 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से गला काटकर हत्या। बीती रात से ही घर नहीं लौटा था पंकज, पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली से सटे नोएडा के हरोला में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से 6 महीने की बच्ची की जलकर मौत। खाना बनाते समय घर में लगी थी आग, आग में झुलसी बच्ची ने अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला, कर्नाटक की रहने वाली महिला का दलालों ने किया सौदा, बंधक बनाकर कई दिनों तक रेप। जम्मू कश्मीर हॉकी टीम के कोच पर लगा छेड़खानी का आरोप, महिला खिलाड़ियों ने की शिकायत। अंडर 20 वुमेन हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई महिला खिलाड़ियों ने लगाया आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराई, एक की मौत, कई लोग घायल। स्पोर्ट्स सिटी के बाद 18 गाड़ियां आपस में टकराई, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। शिरडी में 9 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या करने वाले आरोपी की पत्नी की मांग, सरेआम चढ़ा दी जाए पति को फांसी। इलाहाबाद में संगम पर शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ, पहले शाही स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महास्नान के लिए रात से ही संगम तट पर लगा था भक्तों का मेला, सुबह 4 बजे से शुरू हुआ पवित्र स्नान। महाकुंभ में पहले शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में जोश, मकर संक्रांति के मौके पर स्नान के लिए उमड़े भक्त। इलाहाबाद में हो रहे महाकुंभ को लेकर भक्तों में उत्साह, भक्ति और आस्था के सागर में डूबा संगम का तट। महाकुंभ के पहले दिन करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी, विदेशों से भी आए श्रद्धालु। मानरवाणी अखाड़े ने सुबह 6:15 बजे डुबकी लगाकर किया शाही स्नान, 40 मिनट का दिया गया था वक्त। निरंजनी अखाड़े ने 7:15 बजे किया शाही स्नान, गाजे बाजे के साथ संगम पर पहुंची थी साधुओं की टोली। जूना अखाड़े ने करीब सुबह 8 बजे लगाई संगम में शाही डुबकी, आस्था के रंग में डूबे साधु संत। तिरवानी अखाड़े के साधुओं ने 10:40 पर किया शाही स्नान, गंगा यमुना के जयघोष से गूंजा संगम तट। तिरवानी अखाड़े के बाद दिगंबर अखाड़े के साधु संतों ने किया स्नान, संगम तट पर भक्ति में हुआ माहौल। महाकुंभ के लिए इलाहाबाद में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, संगम तट से लेकर पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा। कुंभ मेले में सुरक्षा के लिए किए गए हैं खास इंतजाम, घाटों पर भी तैनात रहेंगे सैकड़ों सुरक्षाकर्मी। महाकुंभ मेले में सुरक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, 400 कमांडो भी संभाल चुके हैं मोर्चा। कुंभ मेले में सीआरपीएफ की 37 कंपनियों की तैनाती, घाट के पास जल पुलिस मुस्तैद। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने किए विशेष इंतजाम, नॉर्दर्न रेलवे चला रहा है 750 नई ट्रेनें, अस्थायी वेटिंग रूम भी बनाए गए। महाकुंभ में हठ योगियों का भी लगा मेला, पिछले 37 साल से एक हाथ उठाकर हठ योग कर रहे हैं बाबा। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए बच्चे भी पीछे नहीं, भोले शंकर बनकर लोगों को दे रहे हैं आशीष। महाकुंभ में झूले वाले बाबा की जबरदस्त धूम, सालों से झूले हैं नीचे नहीं उतरे हैं बाबा। संगम तट पर नागा साधुओं का लगा मेला, एक से बढ़कर एक वेशभूषा में बने आकर्षण का केंद्र।
विदेशों से भी इलाहाबाद पहुंचने वाले साधुओं की बड़ी संख्या, महाकुंभ के रंग में रंगकर वो भी खुश। संगम तट पर बस चुका है मिनी हिंदुस्तान, ज्यादा उम्र की परवाह किए बगैर पहुंचे बड़े बुजुर्ग। महाकुंभ की दुनिया भर में धूम, विदेशी सैलानियों का भी लगा संगम तट पर रेला। रात में संगम तट की रौनक में और इजाफा, 10 किलोमीटर की लंबाई में फैले घाटों पर लाखों बल्ब का उजाला। इलाहाबाद के महापर्व में जुटे कई धर्मों के साधु सन्यासी, सिख धर्म मनाने वाले अनुयायी भी पहुंचे संगम तट। महाकुंभ का 144 सालों के बाद बन रहा है महासंयोग, 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है महाकुंभ का अवसर। अगला शाही स्नान 10 फरवरी को, मौनी अमावस्या पर पितरों को श्रद्धालु दिलाएंगे महाकुंभ का पुण्य। 15 फरवरी को महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान, बसंत पंचमी पर लाखों भक्त लगाएंगे डुबकी। 3 शाही स्नान के अलावा महाकुंभ में होगा 3 प्रमुख स्नान, पौष पूर्णिमा, माघी अमावस्या और महाशिवरात्रि के दिन तय। 10 मार्च को महाशिवरात्रि के प्रमुख स्नान के साथ महाकुंभ का समापन। 2019 में प्रयाग में नहीं लगेगा अर्धकुंभ। महाकुंभ में इस बार 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना, मौनी अमावस्या को करीब 4 करोड़ भक्तों के जुटने की उम्मीद। कल कोची में इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज का दूसरा वनडे, राजकोट में मिली हार का बदला लेने उतरेगी धोनी की सेना। राजकोट की तरह कोची में भी डे नाइट मुकाबला, दोपहर 12 बजे शुरू होगा मैच। राजकोट में पहला वनडे जीतकर इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे, भारत के सामने बराबरी करने का मौका। मैच से पहले धोनी ने तेज गेंदबाज ऐसे श्रीसंत को नेट पर दिए गेंदबाजी के लिए बुलाया। लंबे समय बाद श्रीसंत ने की घरेलू क्रिकेट में वापसी। तय समय में आधे घंटे पहले ही अभ्यास के लिए मैदान में पहुंची इंग्लैंड की टीम। कप्तान कुक, केविन पीटरसन और इयान बेल ने की जमकर प्रैक्टिस। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद रेडियो और ओएफएम की मुहिम, मुनिरका बस स्टॉप को ब्लैक बस स्टॉप घोषित करने के लिए लोगों से विचार रखने को कहा। ओएफएम की अपील पर बड़ी संख्या में मुनिरका बस स्टॉप पर पहुंचे लोग, गैंगरेप मामले पर ओएफएम की मुहिम का किया स्वागत। आगरा में होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन, लाइलाज बीमारियों से निपटने पर हुई चर्चा, कई दवाओं की दी गई जानकारी। सेमिनार में होम्योपैथिक डॉक्टर एससी बख्शी के योगदान की गई प्रशंसा, एलजी की बीमारी को खत्म करने के लिए मिली बधाई। कोलकाता में एवर रेडी कलकत्ता डर्बी का आयोजन, कई घुड़सवारों ने लिया हिस्सा, 2 करोड़ का लगा था दाव। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ धार्मिक नेता तहरुल कादरी ने छेड़ा आंदोलन, लाहौर से इस्लामाबाद तक समर्थकों के साथ निकाला मार्च। पाकिस्तान संसद में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को आने से रोकने के लिए छेड़ा था आंदोलन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा कड़ी की गई। ऑस्ट्रेलिया के ऑन्स्लो समुद्री बीच पर अचानक आए लाल तूफान से फैली सनसनी, पर्यटकों मौसम विभाग ने जताई हैरानी। मिशन माली को अंजाम देने के बाद अपनी बेस पर लौटे फ्रांस के फाइटर जेट, माली में विद्रोहियों पर की थी बमबारी। अमेरिका में 6000 लोगों के बीच स्नोबॉल फाइट का अद्भुत नजारा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ इवेंट।